आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल डिवीज़न। कल हमने कहाँ तक बात की थी? हमने कल एम फेज़ और इंटरफेज़ पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेन डिवीज़न कहाँ होता है, प्रिपरेशन कहाँ होता है। वी हैड सीन दैट जो इंटरफेस है इन दिस फेज़ प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं मेनली। एक्चुअली में 4 होते हैं, फोर्थ वन क्या है दैट विल डिस्कस। सो कौन कौन से फेजेस है यहाँ पे देख लेते तो मेनली क्या है, G1, S एंड G2। ये तीनों में क्या होता है, प्रिपरेशन होती है किस चीज़ की, जो कि सेल डिवीज़न यहाँ पे होना है उसकी। ओके, सो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस। इसीलिए इसको बोलते हैं गैप 1। सो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन हमें पता है क्या होता है, डीएनए जो है अपनी तरह के एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाता है। सो ये जो रेप्लिकेशन है डीएनए का, वो कौन से फेज़ में होता है, एस फेज़ में, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और माइटोसिस कहाँ पे हो रहा है, एम फेज़ में। सो कैन वी से कि जो G1 है वो एग्जैक्टली बीच में है, कनेक्टिंग लिंक है एस फेज़ को और एम फेज को। दैट इज़ वाई दे आर सेइंग इट इज़ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कहाँ हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। अब मेन चीज़ क्या है G1 की, दैट इज़ सेल ग्रो होता है साइज में। ठीक है, सेल्स नंबर में ग्रो नहीं होंगे, सिर्फ सेल का साइज ग्रो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो किस में, G1 में। G2 फेज़ में क्या होगा हम बाद में देखेंगे, बट G1 और G2 के बीच में क्या है, एक फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज एस फेज़। इसको बोला जाता है सिंथेटिक फेज़। इसमें हमने ऑलरेडी देख लिया, मेन चीज़ क्या होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, मतलब कि अगर स्टार्टिंग में 2 सपोज डीएनए था तो फिर एस फेज़ के लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या है, एक स्पेशल पॉइंट है, देर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। मतलब कि देखो, डीएनए तो बढ़ रहा है लेकिन क्रोमोसोम नहीं बढ़ेगा। डीएनए कहाँ पे लोकेटेड होता है बेटा, ये आपका क्रोमोसोम है, राइट। सो क्रोमोसोम किस पे प्रेजेंट है, सॉरी, डीएनए किस पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, राइट। सो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ डीएनए विल इंक्रीज, क्रोमोसोम हमारी बॉडी में जो फिक्स क्रोमोसोम है वही रहेंगे ना, क्रोमोसोम थोड़ी 46 की जगह डबल हो जाएंगे। होता है बेटा कि पेयर मतलब 2 सेट, हमें पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइट। मतलब पेयर्स मतलब क्या, कि जो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, वो अपने फ्रेंड के साथ होगा, मतलब सेट में ऑलवेज होगा। सो जो भी क्रोमोसोम ऑलवेज सेट में होते हैं उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रोमोसोम, मतलब कि 2 सेट हैं इसके, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डिप्लॉयड। वहीं हैप्लॉइड मतलब क्या, ये 2 की जगह सिंगल सेट हो जाएगा, वो मैं समझाऊंगी आपको कैसे। ठीक है, सो डिप्लॉयड मीन्स 2n। सो क्या बोल रहे हैं ये, कि अगर स्टार्टिंग में G1 में अगर डिप्लॉयड होता है क्रोमोसोम, सो G1 के बाद भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। क्यों, हमने डिस्कस तो किया कि क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सो स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम होगा यहाँ पे भी वैसा ही क्रोमोसोम होने वाला है। सो एस फेज़ में मेन क्या होना है, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डीएनए क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब एनिमल सेल्स में कुछ और एक चीज़ होती है, दैट इज़ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल हमने पढ़ा था कहाँ होता है, एनिमल सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो सेंट्रियोल क्या होगा, डुप्लीकेट, मतलब कि ये डिवाइड हो जाएंगे 2 में। और ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। और जो हमने डीएनए का रेप्लिकेशन देखा वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है न्यूक्लियस में। क्यों न्यूक्लियस में, बिकॉज वेयर इज़ डीएनए लोकेटेड, इन न्यूक्लियस ओनली। सो आपको ये साइट याद रखनी है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा और डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज़ पे, दैट इज़ G2 फेज़। G2 फेज़ में सिर्फ क्या होगा, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा। हम आगे देखेंगे कि छोटा सा है, दिस इज़ G0 फेज़ और G0 फेज़। ठीक है, ये क्या करेगा,
ये जो G0 फेस है ये एक स्पेशल फेस है जिसमें कि आराम करता है सेल जाके। कैसे आराम करेगा? दो टाइप के सेल आराम करेंगे। एक तो परमानेंट आराम करेगा, मतलब हमेशा के लिए जाके वहाँ रेस्ट करेगा। दूसरा क्या होगा? टेम्पररी आराम करेगा। परमानेंटली आराम करेगा मतलब क्या कि पूरी लाइफ के लिए जो सेल है वो G0 में ही अटक जाएगा, ये G0 से बाहर ही नहीं आएगा। G0 से बाहर नहीं आया मतलब G1 में नहीं आएगा, S में G2 में नहीं आएगा, मतलब उसका सेल डिवीज़न नहीं होगा। सो G0 फेस में जो भी सेल्स हैं उनका क्या होगा? सेल डिवीज़न नहीं होगा, है ना। वो रेस्ट का एक फेस है। अब देखो ये परमानेंटली कोई सेल चला गया हमेशा के लिए तो क्या होगा? पूरी लाइफ उसमें डिवीज़न नहीं होगा। जैसे कि हमारा हार्ट का सेल या न्यूरॉन, उनमें जब आप 7-8 ईयर्स के होते हो तो न्यूरॉन्स जितना बनना होता है बन जाता है, उसके आगे कभी नहीं बनता। वैसे ही हार्ट के जो सेल्स हैं, एट्रिया है, वेंट्रिकल है, अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि जो बाकी ये सेल्स हैं वो फंक्शन टेक ओवर कर लेते हैं, बट जो डैमेज हो गया सेल वो रिपेयर नहीं होता है। सो वो क्या है? परमानेंटली G0 में चले गए। अब कुछ सेल्स हैं जो कि टेम्पररी G0 में जाते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो G0 से बाहर आ जाएंगे, G1 में, S में, G2 में, फिर डिवीज़न भी हो जाएगा। सो ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि टेम्पररीली G0 में होते हैं? आपके मसल के सेल्स, है ना। आप जब आराम कर रहे हो, घर पे हो, तो आपके इतने मसल्स, आपका बाइसेप ट्राइसेप इंक्रीज़ नहीं हुआ होता है ना, नॉर्मल होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि G0 स्टेज में होगा आपका मसल सेल। लेकिन आपने जिम ज्वाइन किया, आप बाहर आएंगे किस में? G1 में। G1 में क्या होगा? सेल्स का साइज़ बढ़ेगा। S में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। एनिमल के सेल्स हैं मतलब सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। G2 में आए मतलब कि प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब क्या होगा? अब M फेस में एंट्री होगी। M फेस में एंट्री का मतलब क्या है कि माइटोसिस होगा। माइटोसिस हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। ये हैं सारे हमारे इंटरफेस के स्टेजेस। सो यहाँ पे आपको यही सारी स्टोरी दी हुई है। अब आपको क्या देखो यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ सेल्स हैं एडल्ट में जो कि डिवाइड नहीं होते, ठीक है, जैसे कि हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स, दे एंटर इनएक्टिव स्टेट, मतलब कि उसको बोलते हैं क्विजेंट स्टेज, मतलब वो आराम का स्टेज है, रेस्ट का स्टेज है। अब रेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन सेल डेड नहीं है, हाँ, सेल्स एक्टिव हैं। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो G0 में हैं, लेकिन क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं करेंगे? दे विल नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब उनका डिवीज़न नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। बाकी काम तो सारे के सारे करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड, जैसे कि मसल सेल्स हमने पढ़ा। अगर मसल सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा? ये G0 से बाहर निकलेंगे और ग्रो हो जाएंगे। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। सोमैटिक सेल्स क्या बोल रहे हैं? देखो, हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं? ओके, फर्स्ट वन इज सोमैटिक सेल। कौन से? सोमैटिक। ये जो सोमैटिक सेल्स हैं वो क्या करेंगे? बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे पार्ट सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो सेकेंड टाइप होता है वो होते हैं क्या? जर्म सेल, ठीक है। सो जो जर्म सेल होता है वो क्या सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा? सिर्फ सेल्स को सिंथेसाइज करेगा। ओके, सो ये जो जर्म सेल्स हैं, जैसे स्पर्म और एग है, सो आपको पता होगा स्पर्म और एग आपने पढ़ा होगा 10th में, ओके, कि इसको हम गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्पर्म है और एग है उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेट, गैमेट्स, है ना। और गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। सो जो गैमेट्स हैं, मतलब कि ये स्पर्म है और ये एग है, सो ये क्या होंगे? इसमें सेट नहीं होगा क्रोमोसोम का, मतलब सिंगल होंगे। सो क्या होंगे? यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। मतलब टोटल कितना क्रोमोसोम होने वाला है? स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम जो होगा वो ओनली 23 होगा, पेयर नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज हैप्लॉइड है। यहाँ पे भी एग में भी कितना होगा? 23 ही होगा। सो जब स्पर्म और एग जो कि गैमेट्स है फ्यूज़ होंगे तो क्या बनता था? जाइगोट। एंड जाइगोट जो होगा इट विल हैव 2n, मतलब डिप्लॉयड। क्यों 2n?
एक n आया मदर से, एक n आया फादर से, है ना, ये फादर से आया मदर से आया तो 2n बन गया। क्रोमोसोम्स भी कितने होंगे, 46 होंगे, क्यों, हाफ फादर से आए हाफ मदर से आए, राइट। सो जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड बट गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, फाइन। सो ये हमने यही यहाँ पे रखा है। सो एनिमल्स में क्या है, जो माइटोसिस होगा सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होगा, मतलब कि हमारी बॉडी में अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें जो स्पर्म और एग का डिवीजन होगा उसमें क्या होगा, माइटोसिस नहीं होगा, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, वो हम बाद में देखेंगे। प्लांट्स में क्या होता है बेटा, माइटोसिस है ना, सब में हैप्लॉयड डिप्लॉयड सब में माइटोसिस ही होता है। ओके, वी विल सी कि प्लांट्स के कौन से सिचुएशन में मियोसिस होता है, वी विल सी इट लेटर। बट अभी आपको सिर्फ क्या याद रख, दोनों सेल्स में क्या होगा, माइटोसिस होगा। ओके, तो देखो मैंने आपको समझा दिया सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बॉडी के सारे सेल्स को, सारे ऑर्गन्स को बनाते हैं। क्रोमोसोम्स 46 होंगे, राइट। अब जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, राइट। हमारी क्रोमोसोम्स कितने हैं बेटा, 23 पेयर्स हैं। सो 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होंगे, 22 पेयर्स होंगे, उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स मतलब क्या, ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ना वो बॉडी